नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है भगवानपुर पेट्रोल पंप पे। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोरोना में जो स्थिति बदतर थी किसान लोगों की, यहाँ के गरीबों की। और आप देखें कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में जिस प्रकार से लगातार उछाल आ रहा है। आज 91 रुपये 62 पैसे, लगभग 28 पैसे की वृद्धि आज रात में भी देखने को मिली है। लोग लगातार परेशान हैं, हताश हैं और कुछ बोलने को भी ज़्यादा तैयार नहीं है, क्योंकि उम्मीद भी कम है कि यह रेट घटेगी। एक तो कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगियां बद से बदतर हो गई, नौकरियां गई, कईयों की सैलरी कट गई, लेकिन कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं कटा, वो है महंगाई और लोगों की परेशानियां। और मैं यहाँ के पंप जो चला रहे हैं इनसे मैं बात करता हूँ, मज़दूरों से, कि कितना लगभग रेट था, कितना रेट बढ़ा है आज? 28 पैसा। 28 पैसा रेट जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का बढ़ रहा है, हाँ। तो कस्टमर की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है या फिर कमी देखने को मिल रही है? कमी देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? कमी रख रहा है, कमी दिख रहा है ना। कुछ कस्टमर हैं कितने परेशान हैं पेट्रोल के कीमतों के बढ़ने से, चूँकि बिना गाड़ी का अब किसी का काम चलता नहीं है। ये मजबूरी है कि इनको इतना महंगा पेट्रोल लेना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। कितने परेशान हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने से? बहुत परेशान। क्या करते हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो पहले 100 का भराते होंगे, है ना, तो लगभग कम निकल जाता होगा। अब क्या स्थिति है? कितना भराना पड़ता है प्रतिदिन? अब प्रतिदिन 100 रुपया भराना पड़ता है। पहले प्रतिदिन कितना भराते थे? 50 रुपया में हो जाता था। 50, लगभग डबल खर्चा बढ़ गया। हाँ। देखिए, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से लगभग सारी वस्तुओं पे असर पड़ता है। यहाँ भाई साहब को देखिए, ये सब्जी ले जा रहे हैं और गाड़ी से ले जा रहे हैं। पेट्रोल इनको जो भराना पड़ेगा उसमें बढ़ोतरी हो जाने की वजह से इनका खर्चा भी बढ़ गया। तो यह जो आलू जाएगी उसकी भी कीमत कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, गंगा साहब नाम है। गंगा साहब, कितने का पेट्रोल प्रतिदिन पहले भराते थे, कम चल जाता था? तो तेल पूरा फुल करवाते थे सर। तो अभी जो है बहुत मजदूरी महंगा पड़ गया तेल, इसलिए 1 लीटर भरवाते हैं। तो आलू के ऊपर ही पड़ जाएगा सब कुछ, तो हमें परेशानी बहुत हो रही है। इस पर आप लोग निर्भर करें। सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? जी, हम सरकार को क्या उम्मीद रखें, वो तो कुछ देख ही नहीं रहे। कुछ हम देख रहे हैं जो यानी कब तक सस्ता हो जाए। जी, लेकिन उम्मीद है क्या? उम्मीद तो देख रहे हैं जो हो सकता है, मगर अभी कोई उम्मीद नहीं देख रहे। अभी बढ़ ही रहा है और महंगाई। कुछ दिन पहले भी महंगाई था और बढ़ गई, अब 28 पैसा। मोदी जी कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि कुछ ज़्यादा ही हो गई महंगाई की मार, कुछ तो करो अब मोदी सरकार। और भी युवा हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शिवराज कुमार। शिवराज जी, कितना खपत क्या करते हैं अभी आप? पढ़ाई करते हैं। कितना खपत होती थी एक दिन का? एक दिन का 50 खत्म हो जाता था तेल। जैसे जाते थे बरौनी पढ़ने के लिए। देखिए, बच्चे पढ़ने के लिए बाइक से, चूँकि बरौनी दूर है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, यहाँ पे सुविधा नहीं है पढ़ाई की बहुत अधिक। तो यहाँ से बरौनी लगभग 15 किलोमीटर है, वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। और इनके पॉकेट खर्च में भी वृद्धि हो गई है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने के कारण। और भी लोग हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, मुझे ये बताइए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है ना, तो आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ पहले 60-70 रुपया में हो जाता था बरौनी अप डाउन हो जाता था, अब 100 रुपया लगता है अप डाउन करने में। हाँ, तो स्थिति और आलम यह है कि पेट्रोल के बढ़ने के साथ साथ लोगों के जो दिनचर्या में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उसका भी दाम कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। पेट्रोल को रीढ़ की हड्डी या फिर लाइफलाइन माना जाता है, और इस लाइफलाइन के बढ़ने की वजह से काफ़ी अधिक जितने भी आइटम्स हैं सबका कहीं ना कहीं दाम बढ़ जाएगा। इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो लॉकडाउन में लोगों की स्थिति रही, और आज पेट्रोल के दाम के बढ़ने की वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ती दिख रही है। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। कितना का पेट्रोल भराते थे? दिन भर का कम चल जाता था आपका? हम तो नया ही गाड़ी लिए अभी तो ना। अच्छा, नया गाड़ी लिए हैं और पेट्रोल भी बढ़ा हुआ दाम में आपको मिल रहा है ना। हाँ। तो क्या पेट्रोल महंगा मिल रहा है?
थोड़ा इधर आ जाइए। तो इस महंगाई का प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर, प्रभाव तो पड़बे किया। है ना? पहले कितना भराते थे? पहले 50 रुपये भराते थे तो थोड़ा कम निकल जाता था, अब तो 100 भराते हैं फिर भी नहीं निकलता है कम, खर्चा डबल हो गया। डबल हो गया ना खर्चा। लेकिन देखिए, एक बात है कि पेट्रोल की कीमत इस तरह से इतनी धीरे धीरे प्रतिदिन के हिसाब से पैसों में 25 पैसे, 20 पैसे, 19 पैसे, 28 पैसे, 30 पैसे के हिसाब से बढ़ा है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कब जो है पेट्रोल 70 से 80 हो गया, 80 से 90 और 90 से अब सेंचुरी मारने के कगार पे है, अभी 91 पे है। और प्रतिदिन 20 से 22 पैसे से लेकर 30 पैसे तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और धीरे धीरे उनका पॉकेट कटता जा रहा है। तो पॉकेट काटने की काम कर रही है सरकार। और भी लोग हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। अच्छा, ये व्यवस्थापक है, इनसे भी बात कर लेता हूँ कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है जब पेट्रोल भराने आते हैं, तो आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, बिजनेस पर प्रभाव नहीं, लोग महंगाई तो है, महंगाई में लोग चल रहे हैं, किसी तरह मजबूरी है, क्योंकि दिनचर्या है तो लोगों को चलाना पड़ेगा, बाइक चलाना ही है। हाँ, वो चलाते हैं, लोग लेते हैं। महंगाई तो बढ़ गया बहुत, जान से फाजूल, और ये पेट्रोल डीजल दोनों का दाम बढ़ गया है। जी जी। तो देखिए, आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो दिनचर्या है वह कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं होगी। उनको तो मजबूरी बस लेना ही लेना है, पेट्रोल लेना ही लेना है, घर पे बाइक नहीं रख सकते हैं, कम होगा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल की बढ़ते कीमतों की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को आपको आने वाले समय में मिलेगा। हर वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। इस महंगाई से कितना परेशान है आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू। क्या नाम हुआ? बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, क्या लगता है कि पेट्रोल की जिस प्रकार से कीमत लगातार बढ़ रही है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे पड़ेगा नहीं तो पड़ेगा। पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? वही 50 पैकेट डलाते थे, पूरे कम दिन होता था। अच्छा, 50 रुपया में भर दिन हो जाता था, घूम लेते थे। 100 रुपया में भी नहीं पुरता है। नहीं पुरता है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को प्रभाव पड़ा है। और भी भाई साहब हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। गाड़ी इनकी बड़ी है, कहीं ना कहीं पेट्रोल भी इनको अधिक भराना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? बंटी कुमार। बंटी जी, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है लगातार, है ना, और इसके वजह से कहीं ना कहीं महंगाई चरम को छू जाएगी, तो क्या आशा रखते हैं कि और लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, लोगों को शायद कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार को? पेट्रोल की कीमत घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? बिल्कुल घटना चाहिए। एक समय था कि मोदी जी कहा करते थे और बाबा रामदेव कहा करते थे कि 34 रुपये पेट्रोल लोगे या 70 रुपये लोगे। अब मोदी जी बोल रहे हैं ये लो 100 रुपये। कैसा लग रहा है? मोदी जी में तो ये पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगा हो गया है ना। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। सब रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले लोग, आम पब्लिक पर प्रभाव पड़ा हुआ है ना। और लॉकडाउन में जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगियां रही, बहुत लोगों की सैलरियां कट गई, है ना, फिर भी लोग घर में दबे रहे, परेशान रहे। उन्हें लगा कि सरकार कहीं ना कहीं, चूँकि उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं दिया गया था, कि लगा कि कहीं ना कहीं सरकार व्यवस्था को संभालेगी, अर्थव्यवस्था को संभालेगी। लेकिन जब लॉकडाउन हट रहा है, महंगाई दाबे जा रही है। लॉकडाउन में तो प्रशासन माला माल रहा ना, जिसमें जनता को इसमें कोई सुख सुविधा नहीं मिला, सारा कागजी ही रह गया, कागजी ही रह गया, है ना। ऊपर से पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो अब क्या मजबूरन लोग को 20 रुपया पेट्रोल भराना पड़ता है, उससे क्या होगा? आपकी गाड़ी मैंने देखा काफ़ी बड़ी है, तो पहले कितना रुपये में आप लोग जो है भर दिन घूम लिया, अपना काम कर लिया करते थे? 100 रुपया पर डेली हम लोग भरते थे ना। अब कितना भराना 150 पड़ता का है? लेना पड़ता है। तो मीन से लगभग हर सभी के पॉकेट से 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना खर्चा, 1.5 गुना महंगाई बढ़ गया है। अब तो लगता है कि सभी वस्तुओं में इस तरह से बढ़ेगी दाम, सबका बिल्कुल बढ़ चुका है। लॉकडाउन के बाद जितने भी हैं रोजमर्रा के जो खाने पीने के जो सामान है, सब बिल्कुल बढ़ चुका है ना। सब कुछ बढ़ चुका है। यहाँ पब्लिक का रिएक्शन देख रहे थे, और भी लोग हैं, इनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मनिक तांते। बढ़ गया दाम जी। फिर अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? दाम बढ़ गया तो घटना चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बोलेंगे घटाने के लिए दाम, हर चीज़ की महंगाई बढ़ा दिए तो ऐसे हम गरीब लोग कैसे जिएंगे? मुश्किल हो गया जीना। जीना तो मुश्किल हो गया, कमाई तो उतना ही है और महंगाई हर चीज़ का बढ़ गया, तो ऐसे हम कैसे जिएंगे? मीन्स पॉकेट पर जो है अब बार होने लगा है क्या? यस ना जी। सैलरी और कम गई कोरोना काल में, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, बंधु हैं, इनसे मैं मिलता हूँ और बात करता हूँ।
आपका क्या नाम हुआ सर? नाम थोड़ा बता दीजिए। महावीर प्रसाद महावीर जी, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है जी। तो आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। मोदी जी आए थे तो बोले थे 34 रुपये लोगे कि 70 रुपये लोगे। रामदेव बाबा बोला करते थे ना। तो 91 रुपये 92 रुपये हो गया है। 92 हो गया है। हाँ। कुछ दिन में शतक भी लग जाएगा। हाँ, उम्मीद है उम्मीद है ना? से ज़्यादा भी होगा। शतक से ज़्यादा भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैरल के हिसाब देखेंगे कि जब 70 रुपये भारत की पेट्रोल हुआ करती थी उस समय 108 डॉलर प्रति बैरल था। आज 65 रुपये प्रति डॉलर है ना? 65 डॉलर प्रति बैरल है ना? फिर भी रेट बढ़ता जा रहा है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना क्या चाहेंगे, अब देखिए जो अब चला रहे हैं सरकार तो उसी के हाथ में है। ऐसे तो कम होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? लोगों में गुस्सा नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? गुस्सा तो है ही, लेकिन काम काज के दौर में सब लोग अब व्यस्त है अपने में अपने। सबकी नौकरियां पहले ही चली गई थी और बहुत लोगों की जो है जो पेमेंट था वो आधा हो गया था, है ना? इनकम कम गया था। तो शायद उसी की खाना पूर्ति में उसी की क्षतिपूर्ति में लोग व्यस्त हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्या? जी हाँ, वही है। मौका मिलेगा तो फिर जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा ना। हाँ। अभी पहले जिंदगी घर संभाल लो जी, है ना? जी। मीन्स इतना परेशान है लोग कि बोलने के लिए भी समय नहीं है। सरकार को जो मन है, जो मर्जी है वो करती जा रही है। और लोगों से मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? चलिए, ये भाई इतने गुस्से में कुछ नहीं बोल रहे, इनसे मैं बात करता। आपका क्या नाम हुआ? ये मीन्स बोलने से लोग डर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा गुनाह लग रहा है इन लोगों को। चलिए, मैं ऑटो वाले से बात करता हूँ कि उनका भाड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और भाड़ा बढ़ेगा तो आम लोगों की पॉकेट भी ढिल्ला होगा। टेम्पो के चालक कौन है? अच्छा, आप ही चालक हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। तो कितना हो गया, कितना रेट है अभी डीजल का? 84 हो गया। 84 हो गया ना। तो पहले हर दिन घूमते थे, टेम्पो चलाते थे, तो कितना का भराना पड़ता था? डीजल का भाव बढ़ रहा है, भाड़ा कम रहा। भाड़ा कम रहा है ना। हाँ। तब तो आप लोग फिर भाड़ा बढ़ाइएगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, बढ़ाना तो बढ़ाएगा ना। इनका कहना है कि रेट बढ़ रहा है, इनका भाड़ा नहीं बढ़ रहा है और भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यदि भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति के जो भी इस पर सवार होंगे पॉकेट ढीला होगा। कुल मिला के सरकार लोगों के पॉकेट पर हाथ देने का काम कर रही है, जैसा कि अब तक देखने को मिल रहा है। एक हो हंगामा देखने को मिलता था जब पेट्रोल की कीमतें एकाएक 2 रुपया 1 रुपया बढ़ती थी, लेकिन अभी वास्तविकता ये है कि दाम इतना धीमे धीमे बढ़ा है, प्रतिदिन पैसे के हिसाब में बढ़ा है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कब उनका जो है पेट्रोल का दाम 70 से 100 के नज़दीक जा पहुंचा है। और वो कुछ बोलने के मूड में भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी एक आदत सी बन गई है, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। यहाँ भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपना काम है, वो लॉकडाउन के बाद वो घर में रहे, परेशान रहे और पुनः अपनी ज़िंदगियों को पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और सामने से पेट्रोल और डीजल, गैस और उसके साथ साथ बाकी सभी आइटम्स की महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्तता के कारण कुछ बोलने के लिए भी ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है। और भी लोगों से हम रिएक्शन लेने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये इनका क्या सोच है। पेट्रोल की कीमत शतक मार रहा है, कितना खुशी हो रहा है? खुशी कहाँ हो रहा है, गम हो रहा है। गम हो रहा है, शतक लग रहा है ना भाई। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ कष्ट हुआ? बहुत कष्ट हुआ ना। बहुत। पहले 100 रुपया में भर दिन घूम लेते थे ना। अभी नहीं, अभी 200 मीन्स 100 रुपया एक्स्ट्रा लग जा रहा है। हाँ। कमाई कुछ काम करते हैं आप? हाँ, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। हाँ। तो महंगाई तो बढ़ रही है, बहुत परेशानियां भी बढ़ रही होगी। हाँ, ना। बढ़ेगा ना। चलिए, महंगाई का सीधा कनेक्शन पेट्रोल और डीजल से होता है, लाइफलाइन माना जाता है। यदि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ सारे आइटम्स जो जिस के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि